A very good morning to all of you. स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं NMMS का पेपर 2022 का 26 तक के क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में है। दैट इज़ सेकंड वीडियो ऑफ 2022 मैट का। देखिए इसमें उसने ABCDEFG ये कुछ दिखाए हैं जो एक दूसरे के संबंध के बारे में बताते हैं, जो हमें नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। हमें देखना है कि उसमें से कौन सा संबंध जो है इसके ऊपर उपयुक्त बैठता है। आप देखिए सरसों, गेहूं और आलू तीनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। सरसों अलग है, गेहूं अलग है और आलू जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सरसों हमने अलग लिख ली, गेहूं हमने अलग लिख ली, आलू हमने अलग लिख लिए। अगर इसमें सरसों, गेहूं और एक फसल होती तो फसल के अंदर आती सरसों भी और गेहूं भी, तब हमारा ये संबंध होता। लेकिन इसमें तीनों अलग अलग हैं तो ये हमारा जी वाला संबंध है। तो जिसमें राइट ऑप्शन हमारा जो है वो जी है। जी का मतलब बी जो है हमारा राइट ऑप्शन है। अब आगे लड़का, विद्यार्थी और खिलाड़ी। ठीक है, लड़के हैं। ठीक है, अब लड़कियां भी हो सकती हैं, विद्यार्थी लड़कियां भी हैं और खिलाड़ी लड़कियां भी हैं। तो इसमें जिसमें ये वाला बना हुआ है ई, वो हमारा राइट ऑप्शन है कि कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, सारे लड़के भी विद्यार्थी नहीं हैं। कुछ लड़के खिलाड़ी हैं तो ये थोड़े से, और कुछ तीनों हैं, खिलाड़ी भी हैं, लड़के भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। तो सी वाला जो जिसमें ई ऑप्शन है वो हमारा सही है। डी जो है हमारा इसमें राइट ऑप्शन है। बैंगन एक सब्जी है और खाना भी है। ठीक है, तो सबसे अंदर आएगा हमारा बैंगन क्योंकि बैंगन है। फिर वो एक सब्जी है, सब्जी के अंदर आ गई। फिर वो एक खाना भी है, खाने के अंदर आ गई, मतलब खाने में आती है सब्जी भी। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन जिसमें है वो सही है। तो सी जो है इसमें सही है। चोर, जज और अपराधी। जज तो अलग है लेकिन चोर एक अपराधी भी है। चोर अंदर और अपराधी उसके बाहर। एफ, जिसमें एफ ऑप्शन है वो अलग है। जज उससे बिल्कुल अलग है क्योंकि जज तो सजा देता है। ठीक है, अब आगे अब हमने करने हैं 31 से 34 तक के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में कथनों के निष्कर्ष दिए हैं, उस निष्कर्ष के अनुसार चयन करना है जो कि दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करे। यदि केवल निष्कर्ष एक ठीक है तो हमें ए ऑप्शन लगाना है। यदि दूसरा ठीक है, निष्कर्ष दो ठीक है तो बी। यदि दोनों को ही अनुसरण नहीं करता, दोनों ही गलत हैं तो सी। यदि दोनों ठीक हैं तो डी। कुछ अध्यापक खिलाड़ी हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। अध्यापक, उसमें से कुछ का जहाँ दिया है वहाँ पे थोड़ा सा आप निशान लगाएंगे खिलाड़ी। कुछ अध्यापक जो हैं खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ी जो हैं वो डॉक्टर हैं। सभी है तो अंदर आ गए, डॉक्टर के अंदर। अब देखिए कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं, कुछ डॉक्टर अध्यापक हैं क्योंकि इसमें आ रहा है ये तो ठीक है। कुछ डॉक्टर खिलाड़ी हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वो खिलाड़ी भी हैं, कुछ ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही हैं तो दोनों का सही है तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी। अब चलते हैं 32वें पे। कुछ जीपें बसें हैं, जीपें हैं और बसें भी हैं। कुछ कारें बसें हैं, बसें भी हैं और कारें भी हैं। तो सभी बसें कारें हैं, सभी तो बस कार नहीं है, गलत है। कुछ कारें बसें हैं, कुछ कारें जो हैं वो बस भी हैं, ये ठीक है। तो बी ऑप्शन सही है क्योंकि बी में दूसरे वाला अगर सही है तो उसका आंसर है बी, ऑप्शन बी। सभी फूल सब्जियां हैं, सभी फूल बना लिए और सब्जियों के अंदर लिख दिए। कुछ पत्ते सब्जियां हैं, कुछ में मतलब थोड़े से, कुछ पत्ते सब्जियां हैं। अब देखिए कुछ सब्जियां पत्तियां हैं, कुछ सब्जियां पत्तियां भी हैं, ठीक है। कुछ सब्जियां फूल भी हैं, ये भी ठीक है, दोनों ठीक हैं तो राइट ऑप्शन जो है हमारा डी हो गया। सभी जानवर घोड़े हैं, जानवर बनाए घोड़े हैं। सभी घोड़े पक्षी हैं, सभी घोड़े उसके बाहर पक्षी बना दिया। कुछ पक्षी घोड़े हैं या कुछ पक्षी जानवर हैं, ठीक है। सभी जानवर जो हैं वो पक्षी हैं क्योंकि उसके अंदर है, दोनों ठीक हैं तो राइट ऑप्शन जो है हमारा डी है। इससे अगले को आप ध्यान से देखिए। पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या है लेकिन बाद में देखा तो समझ आ गया। जमा, जहाँ पे जमा का निशान है
वहाँ पे पी जो है वो क्यू की माता है, मतलब पी माता है, क्यू पुत्र या पुत्री है। क्यू जो है वो पुत्र है, पी माता है, जहाँ जमा का निशान है। जहाँ भाग का निशान है, पी भाग माता, पी क्यू का पति है। वहाँ पे जो अक्षर आ रहा है भाग के निशान में वो पति पत्नी है, ठीक है। जहाँ माइनस का है वहाँ पे वो भाई बहन है। और पी गुना का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी जो है वो क्यू का पुत्र है। अब ए माइनस बी आया आपका, माइनस वाले में क्या है, ये बहन है, ए और भी भाई बहन हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ए माइनस बी, ए और बी बहन बहन या भाई बहन हैं, बहन बहन हैं, ठीक है। गुना सी, सी गुना वाला देखो, गुना वाले में गुना का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, नीचे वाला मतलब पीछे वाले का पुत्र है, ये बी या पुत्री है। सी का पुत्र हो गया ए और बी, ठीक है, पुत्र पुत्री हो गई। डी भाग डी, अब भाग वाले में देखो, भाग वाले में क्या है, पी क्यू की का पति है। अब भाग दे रखा है सी और डी के बीच में, सी और डी पति पत्नी हो गई, सी और डी पति पत्नी हो गए। और ई जमा का अर्थ है, जमा वाले में चलो, जमा का अर्थ है पी क्यू की माता है, मतलब सी जो है ई की माता है, ये पुत्र हो गया। अब पूछा है उसने कौन सा कथन सत्य है इनमें से, ए ई की बहन है, ये तीनों भाई बहन हैं, ए ई की बहन है, ठीक है, तो ये पुत्री है, इसका मतलब ए ई की बहन है, ठीक है, ये वाला आपका सही ऑप्शन है। आगे दूसरा चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि ए डी की पुत्री है। देखो सी डी, यहाँ से हमें पता चल गया था सी डी जो हैं वो पति पत्नी हैं, सी डी पति पत्नी हैं। भाग वाला इसमें ये पति पत्नी है, तो ये वाला जो संबंध है वो दर्शाता है कि ए डी की पुत्री है, ए जो है वो डी की पुत्री है, यहाँ से आपको पता चल गया ए डी की पुत्री है। अब आगे ए गुना बी, ए को बी से आपने गुना किया, गुना वाले का क्या अर्थ है, पी क्यू का पुत्र है, पी आगे वाला ए जो है वो बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। आगे चलिए, जमा सी, जमा वाला कौन सा है, ये है पी क्यू का पति है, जमा वाला जो है वो पहला है, ठीक है, कि पी क्यू की माता है, सी बी जो है वो सी की भी माता है, सी उसका पुत्र हो गया, ठीक है। और भाग वाले का अर्थ है ये पति पत्नी है, सी और डी पति पत्नी हैं, भाग का अर्थ है पति पत्नी के, इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिलेशन है। तो अब उसने पूछा है कि डी और बी का क्या संबंध है, तो डी और बी क्या हो गए, सास हो गई, बी का डी से क्या संबंध है, ये वधू है, पुत्र वधू है, ये सास है, डी, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन वैसे तो बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक टंकी के पानी की मात्रा प्रत्येक मिनट में पहले से दुगनी हो जाती है, कि हर मिनट में, पहले मिनट में अगर आधी भरी तो अगले मिनट में पूरी भर जाएगी, दुगनी हो रही है टंकी 30 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है, 30 मिनट में वो पूरी की पूरी भर गई, तो कौन सा मिनट होगा जिसमें वो आधी भरी, 29वां मिनट, क्योंकि हर मिनट में वो दुगनी हो रही है, तो 29 मिनट पर वो आधी है और 30वें मिनट पर वो पूरी भर जाती है। अगला क्वेश्चन मैथ के ऊपर है, जयपुर को QZRKFI लिखा जाता है, तो रोहतक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखो ए का अपोजिट अक्षर है जेड, लास्ट वाला, देखिए ऐसे बनाया है, ये ए का अपोजिट अक्षर है जेड, बी का अपोजिट अक्षर है वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, कि जिसका जौन सा अक्षर है पीछे से, आगे से जौन सा नंबर है पीछे से वही नंबर देखना है हमें। तो देखिए इसमें जयपुर के लिए उसने लिखा है, जयपुर के लिए उसने लिखा है QZRKFI, KF और I, ठीक है। जे के लिए इसी तरह रोहतक का हमें बनाना है, रोहतक, देखिए आर तो इसमें आया, आर का अपोजिट अक्षर ए आई है, वो तो हमें पता है, ए का अपोजिट अक्षर जेड है, वो हमने यहीं से लिया। अब हमें निकालना है ओ का अपोजिट अक्षर, ओ आगे से देखिए कौन सा है, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हमें पीछे गिनने हैं। 4 4 8 4 3 12 13 14 और 15। इसका अपोजिट अक्षर आपका हो जाएगा एल। इसका अपोजिट अक्षर आपका हो जाएगा एल। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एल। आर का तो हम आई लिख ही चुके हैं, एल। अब हमें निकालना है एच का। एच गिनिए आगे से कौन सा अक्षर है, 8वां अक्षर है एच। 4 4 8 8 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका अपोजिट अक्षर है एस। अब टी गिनिए, टी यहाँ है 4 8 4 3 12 4 14 16 4 15 20वें नंबर पे। पीछे से 20वें नंबर पे देख लीजिए क्या है, जी। 6 छोड़ दिए, जी। इसका आपका हो गया जी। के गिनिए आगे से कौन से नंबर पे है, 4 4 8 9 10 11वें नंबर पे है। 4 4 8 9 10 11वें नंबर पे है आपका पी। तो ये आपका आंसर बनेगा ISGZP। ये है हमारा सेकंड ऑप्शन। तो इसका आंसर आपका बनेगा सेकंड ऑप्शन। अगला देखिए, कौन सी स्थिति ऐसी स्थिति को संतुष्ट करता है जहाँ पे बिंदु लगे हुए हैं, ट्रायंगल और उसके वहाँ पे बीच में ये है ट्रायंगल, और ये तो करता ही नहीं क्योंकि तीनों ट्रायंगल कहीं पर भी अकेली नहीं है, यहाँ इस कोने से भी अकेली है। ठीक है, इसमें ये ट्रायंगल यहाँ पे अकेली है, यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर जहाँ पे मिल रहे हैं, ट्रायंगल और स्क्वायर, ट्रायंगल भी मिलनी चाहिए और स्क्वायर भी। इसमें तो ऐसी जगह ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी नहीं है। इसमें ये ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद उसने कहा है सर्कल और ट्रायंगल जहाँ पे मिल रही है, सर्कल और ट्रायंगल जहाँ पे मिल रही है सी। तो सी ऐसी स्थिति है जहाँ पर ये कंडीशन पूरी हो सकती है। क्वेश्चन देखिए, जमा की जगह आपने लिखना है गुना। जहाँ पे आपका जमा है यहाँ पे आ जाएगा आपका गुना। ठीक है, और गुना का अर्थ आपने लिखना है, जहाँ गुना है वहाँ आ जाएगा आपका, गुना का अर्थ है माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस। और भाग का अर्थ है आपका प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस का निशान। और माइनस का अर्थ है आपका भाग, माइनस का अर्थ आ जाएगा आपका भाग। 288 को आपने 16 से भाग दिया, 18 आ गया। 18 को 9 से गुना किया, 162 आ गया। 162 और 162 यहाँ आ गया आपका जमा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में 2:20 हुए हैं तो घंटे की सुई 40 डिग्री घूमने पर क्या समय हुआ होगा। देखिए 2:20 हुए हैं, ये आपकी घड़ी है। जब भी दो ये जो एंगल है ये कितने का है, 30 डिग्री का, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री का है। 360 को हमने 30 से भाग किया तो कितने का, 360 को हमने 12 से भाग किया, 12 24 12 30 36, 30 डिग्री का। दो सुइयों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का है। अब उसने कहा है कि 2:2, ठीक है, 2 लगभग 20 मिनट हुए हैं, 2:20। ठीक है, ऐसे होंगे 2:20 और घंटे की सुई जो है वो 30 डिग्री चलनी है। घंटे की सुई 40 डिग्री चलनी है आपकी, 40 डिग्री। तो 30 डिग्री चली, 3 के थोड़ा सा नीचे पहुंच गई। ठीक है, तो जिसमें 3:20 पर वो जो है लगभग 30 डिग्री चल रही। 2:20 से 3:20 तक 30 डिग्री चल रही, और फिर ये थोड़ा सा और चलेगी ये वाली सुई। ठीक है, तो 3:40 के आसपास जो है। क्वेश्चन पढ़ लें। वरुण प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर 20 मीटर पूर्व दिशा में, फिर 12 मीटर दक्षिण दिशा में, फिर 26 मीटर पश्चिम दिशा में जाकर रुक जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। सबसे पहले दिशाएं बनाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, वरुण प्रारंभ में 20 मीटर उत्तर में गया, यहाँ से चलना शुरू हुआ, 20 मीटर वो उत्तर की तरफ गया। ठीक है, इतना ठीक है। फिर वो 20 मिनट पूर्व की ओर गया, 20 मीटर पूर्व में चला गया, ये पूर्व दिशा होगी। पूर्व दिशा में चल के 12 मीटर दक्षिण दिशा में, यहाँ से ये 12 मीटर
दक्षिण दिशा में चला। 12 मीटर चलने के बाद अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, ये 8 मीटर बचा हुआ है हमारा, 8 मीटर, ठीक है। 12 मीटर दक्षिण में गया, फिर 26 मीटर पश्चिम में चला गया, इधर 26 मीटर मतलब 6 मीटर और आगे चला गया, यहाँ से 6 मीटर और आगे चला गया, यहाँ है उसका प्रारंभिक स्थान। 8 मीटर ये बचा हुआ है, ठीक है। ऐसे हमें निकालना है। तो ये हो गया हमारा कर्ण। क्या निकालना है हमें? कर्ण। 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर, 8 64 जमा 36 100, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है 10। अब देखिए ये कौन सी दिशा है? उत्तर। और ये कौन सी दिशा है? पश्चिम। उत्तर पश्चिम। 10 मीटर उत्तर पश्चिम जो है इसका ऑप्शन है 10 मीटर उत्तर पश्चिम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, डक को @49%, डी के लिए @ यू के लिए 4, सी के लिए 9, इसके लिए प्रतिशत, एल के लिए R रुपीज़, आई के लिए 8, इसके लिए प्रतिशत, इसके लिए तो ल्यूड को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे ल्यूड पे आ जाइए। ई के लिए क्या लिखा है? हैशटैग। एल के लिए क्या लिखा है? R, ये रुपीज़। यू के लिए क्या लिखा है? 4। डी के लिए क्या लिखा है? @ ई के लिए ये। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्यू की बहन पी है। क्यू की बहन जो है वो पी है, ये भाई बहन है। पी का जो भाई है वो क्यू है। पी का आर का भाई जो है वो क्यू है। आर का भाई जो है वो क्यू है। एस का पुत्र जो है वो आर है। एस का पुत्र आर है। तो पी का एस से क्या संबंध है? ये इसकी पुत्री है, ठीक है। एस की पुत्री है, पुत्री, एस की पुत्री है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये खाली स्थान 1 2 3 1 2 3 वाला, ठीक है। देखिए इसको मैंने आपको पहले भी बताया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो 4 4 के जोड़े बनाएंगे हम। 16 है, हमने 4 4 अक्षरों के जोड़े बना लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 अक्षरों के जोड़े बन गए। तो पहले में 1 2 3 4 मिसिंग है, दूसरे में 2 4 1 1 2 3 मिसिंग है, इसमें 3 मिसिंग है, 4 1 2 है, इसमें 4 है, 1 मिसिंग है। तो 4 3 3 1 हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। 4 3 1 1। अगले में भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है तो हमें 7 7 के जोड़े बनाने हैं। 14 अक्षर हैं, हमने 7 7 के जोड़े बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें क्या है, 14 है तो आपने 7 के जोड़े बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक के, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? ए बी, अगला अक्षर है ए बी सी, एक बढ़ता जा रहा है, ए बी सी डी, उससे अगले में ए बी सी डी ई, एक एक अक्षर बढ़ता जा रहा है, बी ए डी ई। ये जो है बी ए डी ई हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हमें भी करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे सीरीज़ बनाएंगे। 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, उनकी उम्र की तुलना की गई है। ए बी से बड़ा है, बी से हमने ऊपर लिख लिया ए, ठीक है। ए बी से बड़ा है, ये बड़ा है ए। उसके बाद सी बी से बड़ा है, सी लिख लिया कि बी से बड़ा है, सी बड़ा हो गया। लेकिन ए से छोटा है, ए के नीचे रख लिया। डी ई और बी से छोटा है, अब डी जो है डी लिख लिया, वो ई और बी दोनों से छोटा है, डी सबसे छोटा हो गया। और बी जो है वो ई से बड़ा है, बी जो है ई से बड़ा है, इसके बीच में आ गया। तो सबसे छोटा कौन है? डी, ठीक है। किसकी उम्र ठीक बीच में आ रही है? बी की, इन दोनों से बड़ा, इन दोनों से छोटा। कौन उम्र में किसकी उम्र ठीक बीच में? किसकी उम्र बी और डी के बीच में है? बी और डी के बीच में उम्र है ई की, ई ऑप्शन। कौन उम्र में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है? ए, सबसे बड़ा कौन है? ए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।